हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रश्नावली 6.1 में सवाल नंबर 5 देखिएगा। ये एक आपको आकृति दी हुई है 6.17। इसमें बताया है कि पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, यानी ये जो किरण ओ आर है वो 90 डिग्री का कोण बना रही है पी क्यू रेखा पर। किरणों OP और OR, किरण OP और OR के बीच में OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए कि कोण ROS बराबर 1/2 कोण QOS माइनस कोण POS। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो, जो आपको जानकारी दे रखी है उसकी मदद हम सबसे पहले लेंगे। तो आप देखें, सीधी रेखा का एक नियम आप जानते हैं कि सीधी रेखा पर यदि कोई किरण होती है तो वो दो कोण बनाती है और दोनों कोण रेखिक कोण युग्म कहलाते हैं, और उनका दोनों का योग होता है वो 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास किसी एक सीधी रेखा पर दो किरण दी हुई हैं, तो हम दोनों के लिए नियम लगाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं OR किरण को। एक बार OS को भूल जाएं तो आप POQ रेखा पर सीधी एक OR किरण देख रहे हैं। इस तरीके से इसे सोचें, ये सीधी रेखा है PQ और इस पर OR किरण है, और यहां कोण दिया हुआ 90 डिग्री। ठीक है, तो देखो ये P, ये Q, ये O और ये R हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं? देखो, कोण POR यानी ये कोण प्लस में कोण QOR यानी ये कोण। इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। रेखिक कोण युग्म गुणधर्म से हम जानते हैं। तो पहले हम ये नियम लगाएंगे, केवल किरण OR को देखते हुए। OS को भूल जाएं, केवल OR किरण को याद रखेंगे। तो एक कोण इधर और एक कोण इधर, दोनों का योग 180। अब आपने ये देखा है कि दोनों कोणों का योग 180 है। इसका दूसरा साथ में एक मान और दिया हुआ कि ये 90 है। तो आप देखेंगे कि ये भी 90 होगा, क्योंकि दोनों का कोण योग है वो 180 हो जाना चाहिए। तो ये 90 है, तो ये भी कितना होगा? 90। यानी मैं लिख सकता हूं कि POR और प्लस में QOR, इस कोण का मान भी POR के बराबर ही होगा। POR कोण और QOR दोनों कोण 90-90 होंगे। तो POR को आप QOR लिख सकते हैं क्योंकि दोनों 90 हैं, और QOR को आप POR भी लिख सकते हैं। तो मैंने POR को सेम रखा, QOR को मैंने बदल दिया POR में, क्योंकि दोनों का मान समान है, 90-90 है। तो इसको हम इसमें बदल लेते हैं, बराबर कितना? 180। अब ये दो चीजें हैं, आप यदि x में x जोड़ते हैं तो 2x होता है। तो इस कोण में ये कोण जुड़ेगा, तो इन दोनों कोणों का योग बनेगा किसी एक का डबल, बराबर कितना? 180 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। अब इस सवाल में दूसरी किरण का दृष्टिकोण देखेंगे, यानी हमारे पास में दूसरी किरण OS दी हुई है। तो आप इस तरीके से देखेंगे, ये P है, ये Q है, और किरण है दूसरी OS। अब इस हिसाब से चलेंगे तो इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं कि कोण POS यानी ये कोण और प्लस में कोण QOS यानी ये कोण, इन दोनों कोणों का योग भी कितना होगा? 180। रेखिक कोण युग्म से हम ये जानते हैं। अब देखो, 180 डिग्री है वो इसके बराबर है, और 180 डिग्री इसके बराबर भी है, यानी ये दोनों मान समान हैं। तो हम समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या लिख सकते हैं? ये मान बराबर होगा इस मान के। ठीक है, अब देखो, जो POR कोण है, POR यानी इस पूरे कोण की बात की गई है। POR यहां पे क्या लिखा हुआ है? 2 गुणा POR। तो हम POR कोण पे जाएंगे तो देखेंगे कि ये पूरा कोण है वो दो कोणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है,
इन दोनों कोणों को यदि हम जोड़ेंगे तो पूरा ये कोण बन जाएगा। तो हम पीओआर कोण को तोड़ेंगे। पीओआर को हम क्या लिख पाएंगे? पीओएस कोण और प्लस में ये कोण यानी आरओएस कोण। देखो इस कोण को हम एसओआर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, जो सिद्ध करना है उसमें आरओएस लिखा है। तो इस कोण को हम एसओआर भी लिख सकते हैं और आरओएस भी लिख सकते हैं। हमें आरओएस लिखना चाहिए। तो पूरा कोण पीओआर बराबर होगा कोण पीओएस और प्लस में आरओएस बराबर कितना? पीओएस और प्लस में क्यूओएस। अब देखो दो बाहर है तो इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो कोण पीओएस का दुगुना प्लस में कोण आरओएस का दुगुना बराबर कोण पीओएस प्लस में कोण क्यूओएस। अब देखो बाएं पक्ष में हमें केवल आरओएस चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम दो कोण आरओएस इसको तो रख लेते हैं और इसका पक्षांतरण कर देते हैं। पहले से था पीओएस प्लस में क्यूओएस और ये हो गया पक्षांतरण से माइनस का 2 गुणा पीओएस। ठीक है, अब देखें कोण पीओएस माइनस 2 गुणा कोण पीओएस, इसको ऐसे समझ लें x माइनस 2x, एक एक्स प्लस का है और 2x माइनस के हैं, तो माइनस का 1x ज्यादा है, यानी इन दोनों से देखेंगे तो माइनस का 1 कोण पीओएस ज्यादा है। यहां पर लिखा हुआ है क्यूओएस। ठीक है, अब ये मान इसके बराबर हो गया। हमें आरओएस का मान निकालना है, तो 2 जो गुणा में है उसको हम इधर भाग में भेजेंगे, तो इसके पूरे के भाग में आ जाएगा 2, यानी हम लिख सकते हैं 1/2 कोण क्यूओएस माइनस कोण पीओएस। तो इसमें महत्वपूर्ण बात याद रखने योग्य यही है कि 2 किरणें दी हुई हैं, तो दोनों के लिए रेखिक कोण युग्म का गुणधर्म लगा करके 2 समीकरण बना लो और दोनों समीकरणों को बराबर रख दो और फिर पक्षांतरण करके इसका मान आसानी से हम सिद्ध कर सकते हैं। 6 का सवाल देखें। यह दिया गया है कि कोण XYZ का मान 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए और यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती हो तो कोण XYQ और प्रतिवर्ती कोण QYP के मान ज्ञात कीजिए। तो देखें एक कोण बना के दिया हुआ आपको XYZ 64 डिग्री का, मतलब कोण किस बिंदु पर बना हुआ है? Y बिंदु पर बना हुआ है। XYZ का मान है 64 डिग्री। तो इसको हम ऐसे सोच सकते हैं, यहां पे X, यहां पे Y, यहां पे Z। तो आप देख सकते हैं कि XYZ कोण बन गया 64 डिग्री का। यह पहली जानकारी है। फिर बोला कि XY को बिंदु P तक बढ़ा दिया गया, तो XY को बढ़ाओ, YX को नहीं बढ़ाया, आगे नहीं बढ़ाया है, XY को आगे बढ़ा दिया गया है, तो इस साइड में बढ़ गई और कहां तक बढ़ाया? इसको P तक बढ़ा दिया है। यहां तक जानकारी हुई। उसके बाद में बोला है कि इस जानकारी से एक आकृति खींचिए। खींच दी, यह आकृति बनेगी। यदि किरण YQ कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, कोण देखो कौन सा? ZYP, ZYP यानी इस कोण की बात की गई है। ZYP कोण को YQ समद्विभाजित करती है, यानी 2 समान भागों में विभाजित करती है, तो ऐसी किरण खींची जाएगी YQ। ये हो गई YQ किरण। किरण YQ इस कोण ZYP को समद्विभाजित करती है, यानी 2 बराबर टुकड़े बनाएगी। ये टुकड़ा जितना बनेगा कोण का उतना ही भाग आगे बनेगा, यानी ये दोनों कोण समान होंगे। इस कोण का मान जितना है उतना ही इस कोण का मान है। इस पूरे कोण ZYP को YQ किरण ने विभाजित कर दिया 2 समान भागों में। अब आपसे क्या क्या पूछा है? कोण XYQ, XYQ ये कोण ज्ञात करना है। XYQ यानी ये पूरा कोण XYQ कोण, और प्रतिवर्ती कोण QYP, QYP
इसका प्रतिवर्ती कोण लगाया आगे। ध्यान दीजिएगा, क्यू वाई पी कोण के आगे लिखा है प्रतिवर्ती, तो क्यू वाई पी तो इतना सा होगा, और प्रतिवर्ती का मतलब है यहां से लेके यहां तक, यह हमें ज्ञात करना है। तो देखो किस तरीके से हम इसका हल करेंगे। यह हमारी आकृति बनेगी। अब इस आकृति में हम देख सकते हैं एक्स वाई जेड प्लस में पी वाई जेड, इसका मान होगा 180 डिग्री। आप क्या करेंगे, इस किरण को एक बार के लिए भूल जाएं, तो वाई जेड किरण है, तो वाई जेड किरण से एक भाग इधर बना और एक भाग इधर बना, तो ये कोण और प्लस में ये कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। अब एक्स वाई जेड का तो मान हम रख देंगे, जो पी वाई जेड कोण है वो दो बराबर भागों में टूटा हुआ है, तो इसका मतलब या तो इसका डबल लिख दो या इसका डबल लिख दो, एक ही बात है। पूरा कोण क्या होगा, जैसे मान लो ये कोण 30 डिग्री का, ये भी 30 का, तो टोटल कितना बन गया 60। यदि ये कोण आपका 60 डिग्री है, ये कोण 60 डिग्री है, तो ये पूरा 120, यानी 60 का डबल या इस 60 का डबल, एक ही बात है। तो जो कोण पी वाई जेड है आपका, वो कोण पी वाई क्यू का डबल समझा जा सकता है। ठीक है, मैं पी वाई क्यू क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पी वाई क्यू के बारे में मैंने सवाल में देखा है कि पूछा जा रहा है इसके बारे में, तो मैंने इसका डबल नहीं लिखा, पी वाई क्यू का मैंने डबल लिखा है पी वाई जेड कोण को, बराबर 180। एक्स वाई जेड का मान आप लिख सकते हैं 64 डिग्री है, प्लस में ये 2, ये पी वाई क्यू बराबर 180। संख्या का पक्षांतरण कर देंगे, 180 में से 64 कम हो जाएगा, 116 बन जाएगा। पी वाई क्यू कोण का मान ज्ञात करने के लिए 2 गुणा से भाग में भेज देंगे, तो पी वाई क्यू कोण का मान आ जाएगा 58 डिग्री। पी वाई क्यू कोण का मान कितना निकल के आया, 58 डिग्री। अब आप जानते हैं यदि ये समद्विभाजित करने वाली किरण है तो 58 डिग्री यहां पर और 58 डिग्री यहां पर। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि पी वाई क्यू का मान 58 निकला, तो क्यू वाई जेड का मान भी कितना होगा, 58 डिग्री होगा। अब हम जो 2 सवाल पूछे हैं हमसे, उनको निकाल सकते हैं। हमसे पूछा था प्रतिवर्ती कोण पी वाई क्यू। देखिएगा, ये जो कोण है ये क्यू वाई पी भी समझा जा सकता है और पी वाई क्यू भी समझा जा सकता है, क्योंकि कोण बिंदु वाई यानी बीच वाले पे बना हुआ है, तो इसको कोण पी वाई क्यू भी लिख सकते हैं और इसको कोण क्यू वाई पी भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। तो हमने पी वाई क्यू रख के निकाला, इसका मान कितना आया है, 58 डिग्री। और हमसे पूछा है प्रतिवर्ती कोण ज्ञात कीजिए इसका, तो प्रतिवर्ती कोण कैसे निकालते हैं, 360 डिग्री में से माइनस करके। तो प्रतिवर्ती कोण पी वाई क्यू का मान ज्ञात करेंगे, तो 360 में से इसका मान घटा देंगे। इसका मान हमने 58 निकाला है, तो 360 में से 58 माइनस करने से 302 डिग्री आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रतिवर्ती कोण पी वाई क्यू कौन सा है, पी वाई क्यू, ये तो कोण है 58 डिग्री। प्रतिवर्ती कोण पी वाई क्यू की बात की गई, इसका मतलब बाहर वाला ये कोण पी वाई क्यू, मतलब यहां से लेके यहां तक का पी वाई क्यू कोण। और यदि केवल पी वाई क्यू पूछता तो पी वाई क्यू मतलब यहां से लेके यहां तक का कोण, तो प्रतिवर्ती कोण का मतलब ये होता है बड़े वाला कोण। तो ये निकालेंगे, 360 में से इसको माइनस कर देंगे, 302 डिग्री आ जाएगा। एक और पूछा आपसे, एक्स वाई क्यू का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई क्यू मतलब यहां से लेके यहां तक का ये कोण पूछा है, तो एक्स वाई क्यू कोण का मान ज्ञात करने के लिए 64 में 58 मिला देंगे तो ये कोण मिल जाएगा आपको, तो 64 प्लस 58 करने से 122 डिग्री आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये 2 महत्वपूर्ण सवाल कंप्लीट करने हैं। थैंक यू वेरी मच।